नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका पुराण कथा संग्रह पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं द्वारिकाधीश की द्वारिका निर्माण से विलय तक की महागाथा। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सदियों से समुद्र की लहरों के नीचे सोई हुई एक अद्भुत नगरी की कथा समय के पन्नों में अंकित है। द्वारिका, जहां स्वयं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने राज्य किया। मथुरा से यदुवंश का पलायन, समुद्र देव से भूमि की याचना, विश्वकर्मा के स्वर्णिम स्पर्श से सजी भव्य नगरी और महाभारत के इतिहास में उसकी निर्णायक भूमिका। परंतु हर आरंभ का एक अंत होता है। मौसला पर्व की विभीषिका और समुद्र में नगरी का विलय, मानो ईश्वर ने स्वयं अपनी लीला के पटाक्षेप किए हों। आइए चले एक ऐसी यात्रा पर जहां वैभव, रणनीति, भक्ति और नियति एक साथ मिलकर रचते हैं द्वारिकाधीश की द्वारिका की महागाथा। मथुरा की गलियां उस दिन आनंद से झूम रही थी। हर ओर जय श्री कृष्ण, जय बलराम का उद्घोष था। अत्याचारी कंस, जिसने वर्षों तक मथुरा की प्रजा पर आतंक फैलाया था, अब मृत पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अपने माता पिता देविका और वासुदेव को कारागार से मुक्त कराया। वृद्ध उग्रसेन, जिन्हें कंस ने कारागार में डाल दिया था, पुनः मथुरा के सिंहासन पर विराजमान हुए। उत्सव का वातावरण था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मन में एक चिंता घर कर रही थी। वे जानते थे कि यह शांति स्थायी नहीं है। मगध के महाराजा जरासंध, जो कंस के मामा और शक्तिशाली सम्राट थे, को जब यह समाचार मिला कि उसके जमाता का वध भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने किया है, तो उसका क्रोध आकाश छूने लगा। जरासंध केवल राजा ही नहीं, बल्कि युद्ध कला में निपुण और विशाल सेना का स्वामी था। उसने मथुरा पर आक्रमण करने का संकल्प लिया। पहला युद्ध भयंकर हुआ। जरासंध ने हाथियों, रथों, घुड़सवारों और पैदल सैनिकों की विशाल सेना से मथुरा को घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने वीरता से उसका सामना किया और अंततः उसे पराजित कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे मारने के बजाय जीवित छोड़ दिया। यह क्रम 17 बार हुआ। 17 बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया और 17 बार पराजित होकर भी जीवित लौट गया। 17वीं विजय के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के सभी प्रमुखों की सभा बुलाई। सभा में उग्रसेन, बलराम, आहुक, अक्रूर और अन्य मंत्री उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण बोले, मथुरा चारों ओर से भूमि से घिरी है। यहाँ समुद्र का सहारा नहीं है, ना ही कोई प्राकृतिक रक्षा कवच। जरासंध बार बार आएगा और हर बार हमारी प्रजा भय और संकट में रहेगी। बलराम बोले, भाई, हम उसे हराते रहेंगे, इसमें क्या चिंता। भगवान श्री कृष्ण बोले, विजय पर्याप्त नहीं है भैया। राज्य तभी सुरक्षित है जब उसकी जनता सुरक्षित हो। हमें एक ऐसी नगरी चाहिए जो समुद्र से घिरी हो, जहां पहुंचना कठिन हो और जो व्यापार के लिए भी उत्तम हो। सभा ने सर्वसम्मति से भगवान श्री कृष्ण की योजना का समर्थन किया। भगवान श्री कृष्ण ने ध्यानस्थ होकर समुद्रदेव का आह्वान किया। नीली लहरों के बीच से शंखनाद के साथ समुद्रदेव प्रकट हुए। समुद्रदेव बोले, हे माधव, आपकी इच्छा क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले, मुझे यदुवंश की रक्षा के लिए एक सुरक्षित स्थल चाहिए जो समुद्र से घिरा हो। समुद्रदेव बोले, पश्चिमी तट पर एक चट्टानी भूमि है जिसे मैं आपको देता हूं। मैं उसे कभी जलमग्न नहीं होने दूंगा। वहां आप अपना नगर बसाइए। भगवान श्री कृष्ण ने समुद्रदेव को प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। अब आवश्यक था कि इस भूमि पर एक भव्य नगरी का निर्माण हो। भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं के दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा को बुलाया।
विश्वकर्मा बोले, यह भूमि अद्भुत है, पर और विस्तृत हो तो मैं इसे स्वर्ण, रजत और रत्नों से जड़ी नगरी में बदल दूं। समुद्रदेव ने अपनी लहरें पीछे खींची और विस्तृत भूभाग प्रकट हुआ। विश्वकर्मा ने दिव्य यंत्रों और श्रमिकों के साथ निर्माण कार्य आरंभ किया। महीनों के परिश्रम के बाद एक दिव्य नगरी उभर कर सामने आई, द्वारिका। 9 लाख भवन, सभी सुसज्जित और कलात्मक। महलों की दीवारें सोने चांदी की, फर्श मणिमुक्ताओं से जड़े, 4 विशाल द्वार, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, सुगंधित पुष्पों और चंदन से महकते बगीचे, समुद्री घाट और बंदरगाह जहां से जहाज सुदूर देशों तक जाते, विशाल राजमहल जिसमें भगवान श्री कृष्ण का रत्न जटित सिंहासन था। रात्रि में दीपमालाएं समुद्र के जल पर ऐसे प्रतिबिंबित होती मानो तारों का समूह लहरों पर उतर आया हो। जब द्वारिका पूर्ण हुई, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से यदुवंशियों को यहाँ लाने की योजना बनाई। रात्रि में गुप्त रूप से रथ और नौकाएं तैयार की गई। स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी को सुरक्षित लाया गया। द्वारिका पहुंचते ही भव्य उत्सव हुआ। संगीत, नृत्य और दीपों से पूरी नगरी जगमगा उठी। यहीं से भगवान श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश के रूप में पूजा जाने लगा। द्वारिका केवल एक किला नहीं बल्कि व्यापार और संस्कृति का केंद्र बन गई। मंदिरों में नित्य पूजा होती, सभाओं में विद्वान एकत्र होते, बलराम कृषि और गोपालन देखते, भगवान श्री कृष्ण राजनीति और कूटनीति संभालते। समुद्र मार्ग से भारत के विभिन्न क्षेत्रों और सुदूर देशों से व्यापार होता। द्वारिका की समृद्धि देखते ही बनती थी। महाभारत युद्ध से पूर्व अर्जुन द्वारिका आए। यही वह प्रसंग हुआ जहां दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने सोते हुए एक आंख खोली और पहले अर्जुन को देखा। उन्होंने दुर्योधन को अपनी नारायणी सेना दी और अर्जुन को स्वयं अपना सारथी बनने का वचन दिया। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंशियों में कलह उत्पन्न हुई। प्रभास क्षेत्र में एक शाप के कारण वे आपस में युद्ध करने लगे और एक दूसरे का संहार कर बैठे। भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। समुद्र देव ने अपनी प्रतिज्ञा याद की, जब द्वारिका के स्वामी ही नहीं रहे तब मैं इसे अपने गर्भ में ले लूंगा। लहरें उठी और पूरी नगरी जलमग्न हो गई। दोस्तों, आज गुजरात के ओखा के पास समुद्र के भीतर प्राचीन द्वारिका के अवशेष माने जाते हैं। पुरातत्वविदों को यहाँ पत्थरों की दीवारें और प्राचीन संरचनाएं मिली हैं। वर्तमान द्वारिकाधीश मंदिर उसी स्मृति का प्रतीक है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।